आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन अय्यूब का ग्रंथ 28 अध्याय में चल रही है। उसके पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। चांदी की खानी तो होती है और सोने के लिए भी स्थान होता है जहाँ लोग दाते हैं। लोहा मिट्टी में से निकाला जाता है और पत्थर पिघलाकर पीतल बनाया जाता है। मनुष्य अंधियारे को दूर कर दूर दूर तक खोद कर अंधियारे और घोर अंधकार में पत्थर ढूंढते हैं। जहाँ लोग रहते हैं वहां से दूर वे खनी खोदते हैं। वहां पृथ्वी पर चलने वालों के भूले बिसरे हुए वे मनुष्यों से दूर लटके हुए झूलते रहते हैं। ये भूमि जो है इससे रोटी तो मिलती है, परंतु उसके नीचे के स्थान मानो आग से उलट दिए जाते हैं। उसका पत्थर नीलमणि का स्थान है और उसी में सोने की धूली भी है। उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। उस पर अभिमानी पशुओं ने पांव नहीं धरा और न उससे होकर कोई सिंह कभी गया है। वो चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता और पहाड़ों को जड़ ही से उलट देता है। वो चट्टान खोद कर नालियां बनाता और उसकी आंखों को हर एक अनमोल वस्तु दिखाई पड़ती है। वह नदियों को ऐसा रोक देता है कि उनसे एक बूंद भी पानी नहीं टपकता और जो कुछ छिपा है उसे वह उजाले में निकालता है। परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं। जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। अतः सागर कहता है वो मुझ में नहीं है और समुद्र भी कहता है वो मेरे पास नहीं है। क्योंकि सोने से वह मोल लिया नहीं जाता और न उसके दाम के लिए चांदी तौली जाती है, न तो उसके साथ ओफिर के कुंदन की बराबरी हो सकती है और न अनमोल सुलेमानी पत्थर व नीलमणि की, न सोना न कांच उसके बराबर ठहर सकता है। कुंदन के गहने के बदले भी वह नहीं मिलते। मूंगे और स्फटिक मणि की उसके आगे क्या चर्चा? बुद्धि का मोल मानिक से भी अधिक है। कुछ देश के पद्मराग उसके तुल्य नहीं ठहर सकते और न उससे चौके कुंदन की बराबरी हो सकती है। फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ? वो सब प्राणियों की आंखों से छिपी है और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती। विनाश और मृत्यु कहती है कि हमने उसकी चर्चा सुनी है, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है। वह तो पृथ्वी की छोर तक ताकता रहता है और सारे आकाश मंडल के तले देखता भालता है। जब उसने वायु का तौल ठहराया और जल को नफे में नापा और मेघ के लिए विधि और गर्जन की बिजली के लिए मार्ग ठहराया, तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद पूछ लिया। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। अय्यूब का ग्रंथ 28 अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में अय्यूब को गूढ़ बातों को उठाकर कहता हुआ और भी सुनते हैं। वो बुद्धि के विषय में कहता है, समझ के विषय में कहता है कि उसका स्थान कहाँ पर है कौन जानता है। कई सारे लोगों के बारे में बताया, कई सारे प्राणियों के बारे में बताया, नीलमणि के बारे में, पत्थरों के बारे में बताया, चांदी के बारे में, सोने के बारे में बताया, पत्थर के बारे में, पीतल के बारे में बताया, लोहे के बारे में बताया, वायु के बारे में बताया, जल के बारे में बताया, मेघों के बारे में बताया है, धरती के बारे में बताया है, पक्षियों के बारे में बताया, सबके बारे में बताया और सवाल करता है कि बुद्धि कहाँ पर है, समझ का स्थान कहाँ पर है, कि इनमें से कोई जानता है? उसका उत्तर में वही कहता है, इनमें से कोई भी नहीं जानता। मनुष्य तो अंधकार को दूर करके दूर दूर तक वह खोद कर पत्थरों को निकालता है। जहाँ लोग रहते हैं वहां से दूर वह खानी खोदता है और पृथ्वी पर चलने वालों के भोले बिसरे हुए वे मनुष्यों से दूर लटके हुए झूलते रहते हैं। भूमि के विषय में कहता है, ये वही भूमि है जो मिट्टी में से रोटी तो देती है, पर उसके नीचे के स्थान मानो आग से उलट दिए जाते हैं। उसके पत्थर नीलमणि के स्थान है और उसी में सोने की धूली भी है। उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी है। अभिमानी पशुओं ने अपना पांव वहां पर नहीं रखा है और ना ही सिंह कभी वहां से होकर गया है। इतने सारी बातों को बताने के बाद एक ही सवाल वो करता है और वही सवाल वो अपने मित्रों से पूछना चाहता है। मित्रों के पास जब उत्तर नहीं मिले, अय्यूब स्वयं उत्तर देने लगता है। इसलिए अंतिम शब्दों की ओर अपनी ध्यान को लेकर चलते हैं। जिस तरह अय्यूब उनसे कहता है, वो सब प्राणियों की आंखों से उसे छुपाए रखा है। आकाश के पक्षियों के देखने में वो नहीं आते
विनाश और मृत्यु कहते हैं कि हमने उसकी चर्चा सुनी है, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसी को मालूम है। वो तो पृथ्वी की चोर तक यहाँ वहाँ ताकते रहता है, आकाश मंडल के तले वो देखता बहलते रहता है। उसने वायु को तोल ठहराया है, उसने जल को नफे में नापा है, मेघ को उसने विधि ठहराया है और गर्जन बिजली के लिए उसने मार्ग ठहराया है। तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद पूछ लिया है। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। वचन सुन रहे प्रेषण, भले ही संसार में हम कितनी भी चीजों को प्राप्त क्यों ना करें, चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो जाए, कितने भी दौलतमंद क्यों ना हो जाए, अमीर क्यों ना हो जाए, हम कोई काम करते होंगे, कारोबार करते होंगे या फिर किसी और चीज में हमारी दिलचस्पी होती होगी जहां से हम धन को कमाते हैं, किसी भी शोध में हम लोग जाते होंगे, वहां से हम लोग कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अय्यूब कहता है और परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहरा हुआ विधि भी यह है कि मनुष्य को परमेश्वर का भय मानना ये सबसे उत्तम बात है, क्योंकि उसी में बुद्धि है। और इसके साथ साथ बुराई से दूर रहना ये भी मनुष्य के लिए उत्तम है, क्योंकि उसी में समझ भी होती है। अपने मार्गों को सिद्ध करने के लिए, अपने पाँव को सिद्ध करने के लिए, अपने मनों को सिद्ध करने के लिए, अपने विचारों को सिद्ध करने के लिए, समझ के साथ, बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ चलाए जाने के लिए ऐसे लोगों को चुकाते हैं। आंखों को बंद करते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए हम सब मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुतिगान करते हुए, आपकी प्रशंसा करते हुए, आपकी महिमा करते हुए, आराधना करते हुए, अपने आप को दीन और नम्र करते आपके पवित्र शरीर में परमेश्वर पूरी तरह से समर्पण करते हैं। हम सबों को अपने दिया हुआ सुंदर से समय के लिए, सौभाग्य के लिए शुक्र अदा करते हैं। हमसे बातें की प्रभु, जिन वचनों के माध्यम से प्रभु जी समझ बुद्धि को मूल जानने के लिए, प्रभु उसका मार्ग पहचानने के लिए, उसका भेद को पहचानने, उसे समझने के लिए परमेश्वर हमारे ऊपर प्रभु जी आपकी भय में, आपकी भक्ति में चलने जैसा पवित्र आत्मा का भरपूरी और वरदान परमेश्वर अभिषेक के साथ हम सबके ऊपर ढलने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन का विलंब होगी प्रभु जी, हमारी सारी प्रार्थना को उत्तर को प्राप्त करता हुआ फिर से एक बार प्रभु जी आपके दिव्य स्थान में एकत्रित होने के लिए, समझ से, ज्ञान से प्रभु जी परिपूर्ण होगा। हम सब प्रभु जी आपकी गवाह ठहरने के लिए हम सबों के जीवितों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा तो प्रभु के राज्य में हम सबको शामिल करने की दुआ करते हैं। हमारी सारी प्रार्थनाओं को पिता अपने सुनकर हमें उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। इस संसार में कीमती चीजों में से, मूल्यवान चीजों में से सबसे प्रधान स्थान पर बुद्धि, समझ और ज्ञान होती है। और इन सब का स्रोत और ये मिलने के स्थान और ये मिलने का मार्ग केवल परमेश्वर है। उनके भय में चलना और बुराई से दूर रहना ये हमारे लिए बुद्धि है, ये हमारे लिए समझ है। परमेश्वर ऐसी राहों पर निरंतर आपको चलाते रहे, इसके लिए परमेश्वर अपनी आत्मा का अभिषेक निरंतर आपके ऊपर हम ढेलते रहे। हमारी से दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।